देखें यूएई जो है वो हमेशा से हमारी कम्युनिटी का मेज़बान मुल्क है, ब्रदरली मुल्क है। हमारे इनसे बहुत दरीना और बहुत पुराने रिलेशन है, ताल्लुक़ हैं। फिर इस मुल्क ने 2.3 मिलियन पाकिस्तानियों को अपने आगोश में जगह दी। आज अगर मुश्किल वक्त है तो हमारे तो जीन्स में ये बात है कि मुश्किल में हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम खड़े होने वालों में से हैं। तो हमारी कम्युनिटी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है अपनी कम्युनिटी पे कि वो यहाँ से गए नहीं हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। कोई एक बंदा भी हमारा यहाँ से दुबई छोड़ के वापस नहीं गया खुशी से। सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी निस्बत कई ऐसे ममालिक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता और मैं ले सकता हूँ, जो काफ़ी तादाद में यहाँ से चले गए हैं। इसका मकसद ये हुआ कि वो अच्छे वक्तों के साथी हैं, बुरे वक्तों में छोड़ गए मुल्क। दूसरा, मेरी कम्युनिटी के लिए मैसेज ये था कि ये मुश्किल वक्त है, मुश्किल की घड़ी है, आपके लिए भी मुश्किलात हैं, आपके बिजनेसेस के लिए मुश्किलात हैं। हुकूमत पाकिस्तान आपके साथ खड़ी है और पूरी तरह से एहसास है उन्हें आपकी मुश्किलात का, आपकी तकलीफ़ का। और जहाँ भी आपको जब भी हुकूमत पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको आप अपने शाना बशाना पाएंगे। अगर वो लिस्ट में शुरू करूँ तो लंबी लिस्ट है। ओवरऑल जो मसाइल हैं लोगों के कॉमन हैं, चाहे उसमें पासपोर्ट का इशू है या नादरा का इशू है। जो इशू मेजर है जो मुझे यहाँ यूएई का नज़र आता है वो बच्चों की तालीम का इशू है, और वो सिर्फ यूएई का इशू नहीं है, पूरे मिडल ईस्ट का इशू है। मगर बाज़ मुल्कों में बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है बच्चों की तालीम का। आप यूरोप चले जाएं तो वहाँ भी बच्चों की तालीम का इशू है। अभी मैं जापान और साउथ कोरिया गया था, वहाँ पर भी ये इशू है। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं, और ये काम जो ऐसा है कि जो 2, 4, 6 महीनों में होने वाला नहीं है, पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है। हमारे जो सोच है उसमें ये काम शामिल है और बहुत जल्द आपको इस पर रिजल्ट दूंगा इंशाअल्लाह। मैं सैयद कमर रज़ा साहब जो चेयरमैन OPF है उनको वेलकम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब से ये चेयरमैन बने हैं दुनिया भर के ये विज़िट कर रहे हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जितना इन्होंने मुतहर्रिक किया, उनमें जज्बा पैदा किया है, इसी वजह से रेमिटेंस भी बढ़ रही है। और यूएई स्पेशली नंबर 1 इस टाइम दुनिया में जिसने ज़र मुबादला भेजा है, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इनसे यही गुजारिश है कि ये और भी अपने लगन जज्बे से, जिस तरह पिछली दफ़ा ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ, अब दोबारा इंशाअल्लाह ये कर रहे हैं, तो उसमें भी ताकि और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जाएंगे। और मैं इनको वेलकम करता हूँ। इंशाअल्लाह इनके साथ हमारी दुआएं, हम सब इनके साथ हैं। कमर साहब ने बड़ा किताब में भी मजम्मत की है, जो सोशल मीडिया पे मंफी जो है एक तजिए चल रहे हैं यूएई को लेके या डिफरेंट खिते को लेके, तो उस पर बड़ी खूबसूरत बात। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है हमें। ये तकरीब का भी मकसद ये था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहने वाले जो है वो इस मुल्क के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, सॉलिडरिटी कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं। हर मुश्किल वक्त में हम यूएई के साथ हैं इंशाअल्लाह। और यहाँ के जो रूलर्स हैं, जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान स्पेशली, और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, मैं समझता हूँ उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि दुनिया भर में ये अमन पसंद मुल्क है, और यहाँ पर लोगों का वो जिस तरह ख्याल रखते हैं, अमल के शुक्र नहीं है कि आप अजीम लोग हैं, आपका कंट्रीब्यूशन अजीम है। लोग लफाजी करते हैं, मैं लफाजी नहीं करता हूँ। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ, मैं ना तो सियासतदान हूँ, ना मैं सिविल सर्वेंट हूँ। मैं आप में से एक आम आदमी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, लंदन में रहता हूँ। ये जिम्मेदारी मुझे दी गई, और जब मैंने ली तो मैंने लेने से पहले सोचा तो मैंने अपने बिजनेस को भी और फैमिली को भी तकरीबन खुदाफिज ही कहा हुआ है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ओवरसीज बहन भाई हैं ये दुनिया के 160 से ज़्यादा ममालिक में रहते हैं, और डेटा हमारा जो बताता है, मैं तो समझता हूँ डेटा तादाद है वो ज़्यादा है। आज आने का मकसद सिर्फ इतना था कि इस वक्त इस खिते में, बिलखुसूस इस मुल्क में थोड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, और आप लोगों के साथ आके इज़हार यकजहती करना, सुनना और आपकी बात को हुकाम बाला तक पहुंचाना, मैं समझता हूँ मेरा फ़र्ज बनता है। तो इसलिए मैं ट्रांजिट लिया है, और मैंने आपसे मिलने की दरख्वास्त की है मियां मुनीर हसन साहब को,
اور میں उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं बिजनेस काउंसिल्स के और कम्युनिटी सेंटर्स के सरबराह बैठे हुए हैं, यहाँ मुख्तलिफ पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, तो इस शॉर्ट टाइम में आपके साथ ये मुलाकात जो है अरेंज करना, मैं नीर हाथ साहब का, मैं जापान और साउथ कोरिया गया था, यकीन जाने इतनी खुशियाँ मुहब्बतें समेट के आया हूँ कि आपकी सोच हो सकती है। एयरपोर्ट पे बारी हजरात थे, बड़े नाम वाले लोग थे, वो भी रो रहे थे और मैं भी रो रहा था। ये 5 दिन मेरे उनके साथ गुजरे और 5 दिन में ऐसी दिल लगी हुई और ऐसा प्यार दिया उन लोगों ने कि मैं बयान नहीं कर सकता। और ये मैं जो जितने दिन वहाँ रहा हूँ, पहले दिन मुझे 1 घंटा मैंने मेरे बाजू में थोड़ा पेन है तो थेरेपी कराई है और मुझे डॉक्टर ने कहा जी आपने 3 दफ़ा और आना है। मैं दोबारा नहीं जा सका। मेरा 100% टाइम अपने लोगों के साथ गुजरा, उनकी मोहब्बत में गुजरा, उनके प्यार में गुजरा और उनके साथ गुजरा। तो मैंने उन्हें बताया कि आप लोग कौन लोग हैं। पहले तो आपको ये पता हो कि आप कौन लोग हैं, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको क्या क्या नेमतों से नवाजा हुआ है और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, ये तीसरी चीज़ है। सबसे पहली बात जो मैंने बताई है कि आप कौन लोग हैं। मैंने 3 दफ़ा ऑनरेबल कहा है और मैंने लफाजी नहीं किया, आप ऑनरेबल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट कन्वेंशन में 1300-1400 लोग थे, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये साबित किया कि आप ऑनरेबल हैं। आपके लिए स्टेट लॉन्च खुला, आपको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया, आपके एजाज़ में प्राइम मिनिस्टर ने शाइया दिया, आपके एजाज़ में आर्मी चीफ ने शाइया दिया। एहसान नहीं किया आप पे, ये आपका हक बनता है, ये आपका मुकाम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप हर साल, दुबई वालों को तो आजकल ज़रा एक्स्ट्रा एजाज़ हासिल है, माशाल्लाह ये टॉप पे है, मगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये एजाज़ हासिल है कि 75 से 80 बिलियन डॉलर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान भेजते हैं हर साल। डायरेक्टली लीगल चैनल से आपने लास्ट ईयर 38.3 बिलियन डॉलर भेजे, जो थोड़ी रकम नहीं है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। ये जो साल गुजर रहा है, अल्लाह ताला खैर पेश कर दे, रहम कर दे, तो हम 41 बिलियन जो अभी तक जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि हर महीने के हिसाब से आता है, तो अभी 3 महीने बाकी हैं, तो 41 बिलियन वी आर एक्सपेक्टिंग। और अगर आप लोग चाहें तो इसको 60 बिलियन तक ऐसे लेके जा सकते हैं। इसके लिए साल नहीं चाहिए, आज नियत कर ले, आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नीडफुल को एड्रेस करे तो जून 2026 से जून 2027 तक हम ये 60 बिलियन अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह। दूसरा कंट्रीब्यूशन आपका, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसका 30% आप लोग कंज्यूम करते हैं। ये मसाले, चावल, दालें, कपड़े, ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें, ये सारी आप लोग कंज्यूम करते हैं और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका, छोटा नहीं है ये। तीसरा आपका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट, छोटा, दरमियाना और बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है, यकीन जाने, चूँकि मैं ये अदाद शुमार देखता हूँ, अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो आपने परेशान हो जाना। अलोन लंदन से सर अनवर परवेज़ की इन्वेस्टमेंट को मैं देखूं तो UBL बैंक है, 8 सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, अभी उन्होंने वहाँ पे पैकेजिंग की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है। मैं इस्लामाबाद में, मेरे सामने सरीना होटल है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है, पीछे देखता हूँ मूवमेंट पैक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है। ये जो रोड पे जितने होटल्स बने हुए हैं, जो 3 स्टार 4 स्टार हैं, कि वो पेरिस में हमारे भाई हैं, कोई रमादा, और जितने भी ये होटल्स हैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हैं। तो ये आपकी कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से। फिर आपकी कंट्रीब्यूशन जो आप फिलंथ्रॉपी है, जो चैरिटेबल काम है, बाकी चैरिटी तो एक तरफ है, जो हम अपनी फैमिलियों को, किसी की बहन है, किसी की भांजी है, किसी की भतीजी है, किसी का भाई है, किसी की फूफी है, किसी की खाला है, हम जो उनको, उन ख़ानदानों को साथ लेके चलते हैं कुछ न कुछ। जब तक हम दे ना लें हमें तसल्ली नहीं होती अंदर से, ये हमारी नेचर में है। और चैरिटी अगर आप देखें, ईद का महीना रमज़ान का आता है तो $1 बिलियन रेमिटेंस बढ़ जाती है पाकिस्तान में।
اور اگر آپ بڑی عید بھی دیکھیں تو $1 بلین آپ کو ریمیٹنس بڑی ہوئی نظر آتی ہے. پھر آپ لوگ سفیر ہیں پاکستان کے صحیح معنوں میں, ایکسلنسی بیٹھے ہوئے ہیں, پر سفیر آپ لوگ ہیں. چاہے کوئی ٹیکسی چلاتا ہے, چاہے کوئی مزدوری کرتا ہے, چاہے کوئی مینیجر ہے, اور چاہے کوئی بزنس کر رہا ہے, آپ کا حسن اخلاق کیا ہے, آپ کا لین دین کیسا ہے, آپ کا برتاؤ کیسا ہے, آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی کیسے اور پاکستان کیسا ہے. کہ ہمیں تھوڑا بھی ٹائم ہم کو دے دیتے ہیں تو سر وی ریئلی اپریشیٹ, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ کم از کم کمیونٹی کی جو باتیں وہ تو ہم سنتے رہتے ہیں, مگر وہاں آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ اس کو ڈائریکٹلی سن لیتے ہیں تو اٹس ورک آؤٹ ڈبل. تو اس کے ساتھ ساتھ منیر ہنس صاحب نے 2 باتیں کی, میں سب باتوں کو تو نہیں ریپیٹ کرواؤں گا, مگر یہ ہے کہ وی ریئلی اپریشیٹ دی پاکستانی کمیونٹی ان دا پریزنٹ کانٹیکسٹ. آپ نے جس تحمل کا, جس پیس کا مظاہرہ کیا ہے وہ ماشاءاللہ خراج تحسین ہے. میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اس پہ شروع میں کوئی پینک کریٹ نہیں ہوئی, سارے لوگ سنبھل اور اپنی زندگی گزارتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ UAE کے جو اتھارٹیز ہیں, اسپیشلی پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, وائس پریزیڈنٹ, انہوں نے سب کمیونٹی کا بڑا خیال رکھا. ابھی تک کوئی ڈیمیج نہیں ہوا, کوئی نقصان اتنا نہیں ہوا. الحمدللہ وی آر ان سیف زون. بس ہماری سب کی دعا ہے کہ یہ حالات ہوپ فلی جلدی ختم ہو جائیں گے. مگر ہم نے یہ UAE کے ساتھ ہمارے تعلقات 1-2 دن کے نہیں ہیں, ہم نے یہاں رہنا ہے. اور ماشاءاللہ چیئرمین صاحب جو ہمارے جو صدر ہے کونسل کے دبئی کے چیمبر کے, تو وہ تو ماشاءاللہ ابھی 51 ایئرس, یعنی ہماری پیدائش سے پہلے. سر ماشاءاللہ یہ گریٹ بات ہے کہ آپ, تو یہ ہے کہ یہ دونوں, یہ کیا ریفلیکٹ کرے تعلقات دونوں ملکوں کے, کہ ہمارے یہاں پر کیا ہمارے تعلقات اور محبت کتنے, کیونکہ یہ کل ختم ہو جائیں گے ہوپفلی. یہ یہاں ہم نے رہنا ہے, تو اس لیے ہم نے سوچ سمجھ کے چیزوں کو دیکھ کے, اور اسپیشلی یہ جو سوشل میڈیا کی نگیٹیوٹی ہے اس سے تو بالکل اوائڈ کریں. ابھی تک آپ لوگوں نے اوائڈ ہی کیا ہے, مگر اس پہ اور بھی جو ہمارے کچھ لوگ ہیں ان کو آپ کے تھرو میں تلقین کرنا چاہیے, اس کو جو ہے نا اوائڈ کریں. کیونکہ UAE گورنمنٹ بھی, ایمبیسی بھی, ہمارے کونسلیٹ اسپیشلی, وہ کہتے ہیں کہ جو اتھینٹک سورسز ہیں انفارمیشن کے, آپ اس کو فالو کریں. کیونکہ نگیٹیوٹی تو پھیلانے والے بہت ہیں, اس لیے پازیٹیوٹی کو پھیلانے والے زیادہ بڑھ جائے. تو ہمیں ایک دفعہ اب سب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں, چیئرمین صاحب کا بھی, انہوں نے ٹائم دیا, اور منیر ہنس صاحب کا تھینک یو. صرف 1-2 پوائنٹس پہ بات کروں گا, زیادہ لمبا ٹائم نہیں لوں گا. ایک تو سر یہ کہ لاسٹ ٹائم جو ہے افسار بھٹی صاحب آئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ OPF کا وہ ایک کاؤنٹر لگوا دیں گے ایسوسیشنس پہ, جس پہ کہ OPF کے جو ممبرز بننا چاہتے ہیں تو وہ اس کا پروسیجر جو ہے وہ ہم لوگ آپ کے ساتھ رابطے پہ رہیں گے, اور وہ یہاں پہ درخواست جمع کروا دیں گے, اور وہ لوگ ان کو جو ہے ممبرز بنا لیے جائیں گے, تاکہ جو پراپرٹیز کی صورت پہ جو قرآن اندازی کا ان کے پاس ایک کوئی ایجنڈا تھا, تو اس پہ وہ سارے شامل ہو سکیں. اور دوسرا, لاسٹ ٹائم بھی جب آپ آئے تھے تو میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی اسکول کے حوالے سے, تو وہ میرا پوائنٹ آج بھی وہیں پہ ویلڈ ہے کہ شارجہ کے اندر جو ہے پاکستانی کمیونٹی کا ایک ہی اسکول ہے جو اس میں صرف 2200 بچہ پڑھ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی کمیونٹی ہے شارجہ میں, جو اسکولوں کے لیے میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ OPF بے شک اپنے اسکولز لے آئے, کسی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے ساتھ اسکول بنائے, مگر اس کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ سیکنڈ لارجسٹ ہماری کمیونٹی ہے, اور انڈیا کی جو ہے وہ سب تقریباً یہاں پہ ایک ہی جو سنی وارکز ہیں ان کے میرا خیال ہے کوئی 130-135 اسکول ہیں. تو ہم لوگوں کے جو ہے وہ سارے کمیونٹی اسکول میں ملا کے کوئی 10-12 اسکول بنتے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی تو سر کہ اس پہ ذرا آپ فوکس کریں, تاکہ ہمیں اسکولوں کے اندر جو ہے نا وہ آپ معاونت فرمائیں, تاکہ جو ہمارے بچے ہیں, کیونکہ آج سے جو آصف علی درانی صاحب امبیسڈر صاحب تھے, تو اس زمانے کی فگر جو تھی کہ ہمارے 20,000 بچے ایک سے کہاں چلی گئی ہوگی. تو میرے